हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया है कि सर एक वीडियो बनाइए कट-ऑफ पर। कट-ऑफ हम बताने चल रहे हैं, बट उससे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं मैंने एक वीडियोस बनाई थी, वो भी थोड़ी जल्दबाजी में हमने बनाया था। फिर भी काफ़ी डाउट लोगों को आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में वापस से एक बार बता देते हैं, फिर कट-ऑफ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास दोस्तों क्या है, अभी यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है, माइक वगैरह नहीं है, फिर भी कोशिश है आवाज़ वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्या है, डॉक्यूमेंट्स में जो लगता है ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो वहाँ पर लगता है बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या है कि देखिए, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर क्या लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था उसका फ़ोटो कॉपी। ठीक है, तो यानी आपको दो में से एक तो होना चाहिए, या तो एडमिट कार्ड हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म हो। अब समस्या ये है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमारा ना तो एप्लीकेशन फॉर्म में ही है ना तो एडमिट कार्ड है। ठीक है, तो देखो, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, अगर लॉगिन हो जाता है तो आप उसकी एप्लीकेशन की प्रिंट निकलवा लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास कोई मौका ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाइए, क्योंकि ये तो लापरवाही दोस्तों फिर आपकी ही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वहाँ का वो अधिकारी कर सकता है। आप जाइए वहाँ रिक्वेस्ट करिएगा, वो सुनेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम अभी फेस नहीं किया गया है तो इसका अनुभव नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी अगर आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम यूपी अर्मिनल का देते हैं तो फॉर्म कम से कम सॉफ्ट कॉपी अपने ईमेल पर रख लीजिए, चाहे एडमिट कार्ड हो चाहे एप्लीकेशन हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इंस्ट्रक्शन में भी दिया रहता है कि आपको दो कॉपी रखना है एडमिट कार्ड का, एक जमा हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में और एक आपको अपने पास सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अब इस वजह से आप कॉल करते हैं। दूसरा दोस्तों क्या लगता है आपको, 10th की आपको लगेगी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिसको सनद बोलते थे। पहले आता था 2005 और 6 तक जो है आपको मार्कशीट अलग से आती थी और सनद यानी सर्टिफिकेट जो होता है अंक पत्र के साथ साथ में सनद जो है अलग से आता था, लेकिन उसके बाद कंबाइंड हो गया है। तो जिसका अलग अलग है वो दोनों के लेके जाएंगे, अदरवाइज तो एक ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो मार्कशीट लगती है। इसके बाद डायरेक्टली वो क्या लेते हैं आपसे, बीकॉम की डिग्री के साथ साथ में मार्कशीट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे सर इंटरमीडिएट की, तो आप इंटरमीडिएट यानी 12th का भी आप मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट कंबाइंड ही आता है, वो लेते जाइएगा। ठीक है, 12th की आपको मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों आप लेते जाइएगा, लेकिन वहाँ निकाल देते हैं, लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको बेसिक रिक्वायरमेंट ही चाहिए, जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर था वो निकाल देते हैं। बट ये सारी चीज़ें आप ज्वाइनिंग के टाइम पर, जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो आपके पास एडिशनल जो भी सर्टिफिकेट या डिग्रीज होती हैं सब लगा दीजिए, वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट और डिग्री वो चाहिए, सर्टिफिकेट। इसके साथ में बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर तीनों साल की आपकी मार्कशीट है तो उसको लेते जाइएगा, तीनों साल की। कुछ लोगों की ये क्वेरीज है कि हम सेमेस्टर से किए हैं तो सेमेस्टर हमारा कंबाइंड लास्ट ईयर में ही मिलता है, तो सेमेस्टर का भी जो सर्टिफिकेट आपके पास मिलता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे जो भी आपने जो रखा है उसको लेते जाइए। बस लास्ट ईयर में कंबाइंड आता है हर सेमेस्टर का, तो वो फाइनल होता है, उसके साथ साथ में लेते जाइएगा डिग्री भी। अब समस्या ये उत्पन्न होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास डिग्री नहीं है। ठीक है, आपके पास डिग्री अगर नहीं है, डिग्री नहीं है तो दिक्कत होने वाली है। दिक्कत ये होगी, क्या दिक्कत होगी हम बताते हैं। अगर डिग्री दोस्तों क्या है, अगर आप मान लेते हैं कि 2021 या 20 में पास आउट हैं तो आपको तो डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन इसका प्रोविज़नल आप निकलवा के जाएंगे, प्रोविज़नल लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो 2021-20 में यानी जो अभी जल्द ही बीकॉम पास आउट किए हैं वो प्रोविज़नल से उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जो 2020 और 21-20 के पहले जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसको तो डिग्री देना ही देना पड़ेगा, यह मान के चलिए। आप प्रोविज़नल आप लेके जाएंगे डीवी में, प्रोविज़नल अगर आपने 2020-21, ठीक है, 2020 और 21 के पहले अगर आपने बीकॉम किया है तो आप प्रोविज़नल लेके जाएंगे, आपकी डीवी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, डीवी वो करवा लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि आपको एक अंडरटेकिंग साइन कराया जाएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग मतलब एक फॉर्म आपसे फिल करवाया जाएगा, आपको समय दे दिया जाता है कि 15-20 दिन का, आप इतने समय में आप अपने डिग्री निकलवा के जमा कराइएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी
कि आपकी आगे की जो प्रोसेस होती है उसको होल्ड किया जाता है। मतलब जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम होगी, तो उनकी चॉइस फिलिंग लेटर और ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें डिले हो जाती है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सबकी एक साथ हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या होता है। दूसरा ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र देखिए, जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, रिजर्वेशन जो उन्होंने क्लेम किया है उनको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट EWS के हों। तो उसमें डेट भी दिया है भाई 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए। बाद का मतलब जितना लेटेस्ट आपका हो वो सही है, लेकिन 31 मार्च 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का होना चाहिए। बार बार इस बात पर कॉल करते हैं आप लोग, पूछते हैं। तो लेटेस्ट मतलब नया जितना होगा उतना अच्छा है। ठीक है, ये है। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे SC हैं ST हैं तो उनका हो गया, OBC हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का वो अपना बना लें, EWS सर्टिफिकेट वाले हैं वो सब अपना बनवा लें। 31 मार्च 2021 के बाद का बना तो होगा, ये समय भी नहीं बचा है, 3-4 दिन में क्या बन पाएगा। अगर जिसका नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट या EWS वगैरह, तो इनके लिए अंडरटेकिंग साइन होगा, आपको समय दिया जाएगा, उस टाइम में आप जमा करेंगे। ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो आपको लगता है वहाँ पर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेते जाइएगा। जो फॉर्म फिल करते वक्त जो है, जैसे एडमिट कार्ड के टाइम पर हमने बोला था कि एडमिट कार्ड निकला है, तो जो एडमिट कार्ड पर फ़ोटो है वही लेते जाइएगा। तो फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा, एडमिट कार्ड जो आपने लगाया था फॉर्म फिलिंग के, वो फॉर्म फ़ोटो नहीं है तो बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दूसरा भी लेते जाइएगा। ऐसा नहीं है उसकी वजह से आपको बाहर कर देंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि हूबहू होना चाहिए, अच्छा रहता है, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ID प्रूफ में दोस्तों क्या है, आधार कार्ड ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं है तब के लिए आप कोई भी ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लो वोटर ID है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बड़ी समस्या नहीं है, आपको वहाँ प्रॉपर समय दिया जाता है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब एक दिक्कत और है, किसी के नाम में प्रॉब्लम है, कहते हैं सर मान लो हमारा नाम, जैसे हमने कहा हमारा नाम सचिन है, अब सचिन में डबल I लग गया है और आगे कुमार है। ठीक है, कहेंगे क्या इसके लिए एफिडेविट बनवा लें? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नाम ये है तो इसकी वजह से आपको नहीं बाहर कर देंगे। हमारे नाम में प्रॉब्लम होती है तो वो आपको टाइम देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। माता के नाम में प्रॉब्लम है, पिता के नाम में प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ भी था, ज्वाइनिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, हमारे नाम में आप में दिक्कत नहीं है। कुछ लोग फॉर्म भरते वक्त परसेंटेज में प्रॉब्लम कर दिए, कहते हैं सर हमने 70% भर दिया है जबकि हमारा साथ 70.2, तो ऐसे इससे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये सब बहुत मतलब छोटी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आगे के क्या प्रोसेस होता है, आगे जब रिजल्ट आएगा इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, तो इसके साथ साथ में एक अभी से आपको इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट दे देता हूँ, है ना। कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं, जैसे ही आप फाइनल रिजल्ट आता है, DV है 20 तारीख को ख़त्म हो रही है, तो मान के चलिए 24-25 तक आपका रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आते ही आप हैसियत प्रमाण पत्र अप्लाई कर देना। ठीक है, हैसियत प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है? DM कार्यालय से अप्लाई होता है, किसी वकील के माध्यम से आप अप्लाई कराएंगे और वहाँ से वो जो अप्लाई करते हैं, आपका फॉर्म जाता है तहसील में, तो तहसीलदार जो होता है वो अप्रूव करता है। प्रॉपर इसका एक फॉर्मेट आपको मिलता है कि कैसे क्या होगा। इस हैसियत प्रमाण पत्र के साथ में एक बॉन्ड भी बनवानी पड़ती है 100 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पर, तो उसका फॉर्मेट हम प्रोवाइड कर देंगे। जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक आप ये सब चीज़ें ओके रखे रहेंगे, तो आपको 88,500 रुपये की FD नहीं करानी पड़ेगी। नहीं तो ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर हैसियत प्रमाण पत्र इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो हैसियत प्रमाण नहीं बन पाने की स्थिति में आपको 88,500 रुपये की फ़िक्स डिपॉजिट करनी पड़ती है UPPCL के नाम से 4 साल के लिए। इस पर ब्याज भी मिलता है, ये 4 ईयर के लिए होता है। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है, इतना अरेंज नहीं कर पाते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो उनके लिए एक अच्छा रास्ता है कि आप हैसियत प्रमाण पत्र रिजल्ट आते ही अप्लाई कर दो, जिससे ज्वाइनिंग लेटर आते आते क्या हो आप बनवा लें इसको। ठीक है, हम लोगों ने तो मान लो FD कराया था जानकारी नहीं होने की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से बार बार कॉल नहीं करिएगा, आगे की सारी प्रोसेस हम बता देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो कट ऑफ हमने बनाई है, लोगों को बार बार हमने अप्रोच किया था, आप लोग अपना नंबर शेयर करिए, लेकिन किसी ने किया नहीं है सिवाय 116 लोगों के द्वारा। ठीक है, इतने लोगों ने किया था। टोटल सीट हम लोग जानते हैं दोस्तों कितनी है, टोटल सीट है हमारे सामने 240, 109 है UR,
और EWS जो है 24 है, 56 है OBC, SC है 48 और 3 है ST। 116 कैंडिडेट में ST का हमें एक भी कैंडिडेट नहीं मिला है जो अपना नंबर शेयर किया हो। बाकी आगे हमने लिखा है कितने कितने लोगों ने शेयर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि दोगुना बुलाना था इनको, 240 पोस्ट के अगेंस्ट में दोस्तों दोगुना कैंडिडेट इनको DB में बुलाना था, यानी 480 कैंडिडेट इनको बुलाना था। लेकिन बुलाए कितने हैं? 420, यानी 60 कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाए हैं जो कंप्यूटर क्वालिफाई हों, ठीक है। अब कुछ लोग रिलेट करते हैं बैकलॉग से, तो बैकलॉग में दोस्तों 33 सीट थी, लेकिन इसमें 66 बुलाना चाहिए था, लेकिन 68 बुलाए थे, ठीक है। तो दुगुना से भी 2 कैंडिडेट ज़्यादा थे। और इस बार क्या है, 60 कैंडिडेट दोस्तों क्या है ऑन एवरेज, अब देखो तो सीधे सीधे कम है, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए हैं दुगुना, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरिट की बात है, जो लोवेस्ट मार्क्स की बात है, 116 में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या स्थिति हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 116 कैंडिडेट ने हमें नंबर अपना शेयर किया था, जिसमें 80 से ऊपर मतलब हमने कहा 80 मार्क्स प्लस इसके ऊपर के जो है कैंडिडेट जो थे 57 कैंडिडेट हैं, जिसमें किसी का 81 होगा, किसी का 93 है, किसी का 90 है, ठीक है, किसी का 85 है, किसी का 86 है, किसी का 100 के आसपास है, किसी का 100 से प्लस है। तो 100 प्लस जो हमें मिले हैं मात्र 4 लोग हैं, ठीक है, जिसमें एक लोगों ने 121 बताया, एक लोगों ने 125 बताया है, ठीक है। कितनी रियलिटीज़ हैं वो तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी क्या है, 80 प्लस हमको 57 मिले हैं 116 में, ठीक है। अब ये नंबर जो लोगों ने शेयर किया है सही किया है या गलत किया है? अगर सही किया होगा तो प्रेडिक्शन भी ठीक ठाक जाते हैं, गलत किए हैं तो प्रेडिक्शन भी गलत जाता है, ठीक है। अब 116 में 57 मिले हैं, कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि 50% लोग जो है 80 प्लस हैं, ठीक है। अब इस 80 प्लस में सिर्फ UR का मतलब क्या होता है? अनरिजर्व, यानी इसमें क्या होगा, जो UR का सीट होता है इसमें हमारे EWS भी आते हैं, इसमें OBC भी आते हैं, इसमें SC भी आता है, इसमें ST भी, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो नंबर कट ऑफ बनेगी उसके ऊपर आते हैं, चूँकि वर्टिकल और यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें इस 57 में जो ये 57 कैंडिडेट हमने लिया है, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें टोटल UR के साथ साथ में OBC के कैंडिडेट भी हैं, ठीक है, और EWS भी हैं, और क्या है SC भी हैं इस 57 में, जो कि 80 के ऊपर नंबर उन्होंने लाया। सबको मिक्स्ड हमने करके बताया, चूँकि जानते हैं अगर हमने बेस लिया है कि 80 कट ऑफ जाएगी, हमने बेस लिया है कि जनरल की 80 कट ऑफ जाएगी, तो 80 कट ऑफ जाने का मतलब 420 में से जो 80, ठीक है, जो 80 या फिर 80 से ऊपर होंगे, चाहे अब वो OBC हो, SC हो, EWS हो, ST हो, 80 के ऊपर होंगे वो सब लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे 109 सीट में, ठीक है। तो हमने ये बेस मान के किया है। अब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अबव 80 जो है UR में, जो कि OBC, SC, EWS सबको मिलाकर 57 हमको मिले हैं इस 116 कैंडिडेट में। और जो EWS है वो हमको 80 से नीचे 10 मिले हैं, ठीक है। अब 80 के नीचे सर कहेंगे कितना मार्क्स गया है, तो जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल हमको 71 मार्क्स तक मिला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर जो है 60 के नीचे भी हमारा जनरल का कट ऑफ गया है, लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 71 मिला है, फिर भी हमने इसके हिसाब से प्रेडिक्शन करके हम 80 को बेस ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि अगर 60 के भी नीचे गया है तो इसका मतलब कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तब तो हमारा ये जो हम टारगेट रखे हैं 80 का, तो कट ऑफ बहुत नीचे आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि EWS में जो है, EWS की बात करते हैं तो EWS हमको जो मिला था UR में तो 70 और 71 तक हमको मिले थे, लेकिन और यहाँ पर जो EWS है इसमें हमें जो है 65 तक मिला हुआ है, ठीक है, 116 में हम बता रहे हैं। OBC की अगर बात करते हैं तो OBC हमको 48 मार्क्स तक का मिला है, और SC की अगर बात करते हैं तो हमें 14.5 नंबर तक का मिला है। SC तो हमको मिला, ST हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो ST दोस्तों हमको नहीं मिला है, तो यहाँ पर 14.5 SC मिला है, और OBC हमको मिला है 48 मार्क्स तक का।
और EWS मिला है 65 तक का और जनरल हमको 71 तक मिला है। जैसा लोगों का कहना है कि जनरल जो है 60 के नीचे भी बुलाए गए हैं, EWS जो है वो 50 के नीचे बुलाए गए हैं और OBC जो है वो 40 के नीचे भी बुलाए गए हैं। तो हमें तो मार्क्स नहीं मिला है, अगर इसके नीचे एक्चुअल में बुलाया गया होगा तो हमारा ये प्रोडिक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, मार्क्स तब हमारा कट ऑफ और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने फाइनल कट ऑफ बनाया है। फाइनल कट ऑफ क्या हमने बनाया है देखिएगा, ये फाइनल कट ऑफ हमने बनाया है कि ये जा सकती है। हमने बेस क्या लिया है 80 का और इस आधार पे लिया है कि 57 लोगों को मिले हैं 80 के ऊपर। ठीक है, 116 में। ठीक है, इस आधार पे हमने ये लिया है। अगर दोस्तों क्या है कि जनरल अगर 60 के नीचे कॉलिंग हुई है जैसा लोग कह रहे हैं, तब तो कट ऑफ दोस्तों काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कट ऑफ बहुत नीचे जा सकती है। और EWS लोग कह रहे हैं 50 के नीचे भी हैं, तो 50 के नीचे EWS है तो दोस्तों कम से कम मान चलो फिर ये भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अब यहाँ पर जो हमने कट ऑफ बताई है, हमने कहा था 80 ± 10 रखा है। इस वजह से रखा है क्योंकि जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि 60 के नीचे, तो हम मान लेते हैं 60 भी कॉलिंग अगर जनरल की हुई है तो हमारा कट ऑफ 70 के आसपास रह सकता है ऐसे केस में। अदरवाइज अभी आपको क्या मानना है कि 80 चलेगा। ठीक है, EWS क्या है, ये हमें जो है 65 हमने बेस रखा है, ±5 किया है। ठीक है, और OBC की अगर बात करते हैं दोस्तों 48 है, तो लगभग 55 के आसपास अराउंड हमने रखा है, -+8 रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि लोग कह रहे हैं 40 के नीचे भी लोग कॉल किए गए हैं OBC में, क्योंकि हमें नहीं मिला है तो इस वजह से हम ऐसा बेस लेके चल रहे हैं। SC में दोस्तों कैंडिडेट्स कम मिले थे। SC में देख रहे हैं टोटली हमको जो है 80 के नीचे अभी तक हमको 31 कैंडिडेट मिले हैं। 80 के नीचे हमें कितने मिले हैं कैंडिडेट, 31 मिले हैं, जिसमें आपको बता दें 14.5 नंबर तक के भी लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं SC में तो पूरा सिलेक्शन का पूरा 100% हो जाएगा। ST तो मिला ही नहीं, तो इसका भी पूरा सिलेक्शन होने का 100% चांस है। अब देखिए कट ऑफ तो कुछ ना कुछ बनेगी 100%, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नहीं बनने वाला है, कट ऑफ तो बनेगी ही। जो लोवेस्ट मार्क्स में होंगे, अगर इनको कैंडिडेट SC का नहीं मिलता है अगेंस्ट 48 सीट में, अगेंस्ट 48 सीट के अगर नहीं मिलता है, क्योंकि जो 80 के ऊपर होंगे OBC और SC वो जनरल में चला जाएगा। ठीक है, UR कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है ना, उसके नीचे अगर जो होंगे वो SC में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इनको कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सीट हमारी बैकलॉग भी जा सकती है। वही हाल OBC में भी हो सकता है। OBC में भी हमें लगता है कि इनको कैंडिडेट जो है पूरा नहीं मिल सकते, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो है नंबर OBC में बहुत ज़्यादा लोग, OBC जो कैंडिडेट हैं वो 80+ ज़्यादा हैं, 80+ OBC वाले ज़्यादा लोग हैं जो कि नंबर लेके आए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर UR कैटेगरी में भी जो 57 आप देख रहे हैं, इसमें लगभग हम जो है 25+ जो है खाली OBC के कैंडिडेट हैं, जो कि जो है 80+ नंबर लाए हैं, 93 है, 85 इस तरीके की है। तो ये हमारा एक प्रेडिक्शन है, ये हो सकता है। एक्चुअल डेटा दोस्तों चूँकि नहीं मिला है, टोटल 116 कैंडिडेट हैं। आप जानते हैं 420 लोगों में से 116 पर प्रेडिक्शन किया गया है, तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। बस हमारा एक ये आपको एक आंकड़ा है, काफ़ी कॉल आप लोग कर रहे थे, इस वजह से ये वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, बाकी आगे की क्या प्रोसेस होगी वो हम आपको बताएंगे, कैसे क्या होता है आगे, किस तरीके से चलना है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, सारे प्रोसेस आपको बताएंगे। रिजल्ट आता है, आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं, तुरंत हैसियत प्रमाण पत्र बनवा लेना, या फिर आप फिर 88,500 की व्यवस्था कर लेना। ठीक है, और वीडियोज़ दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।